नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। ऑनलाइन कारोबार के बारे में आप सभी जानते हैं। बहुत सी कंपनियां हैं जिससे हम और आप ऑनलाइन सामान मंगाते हैं। कुछ भी हुआ, चाहे खाने पीने की चीज़ हो, पहनने की चीज़ हो, कपड़े हों, जूते हों, वगैरह वगैरह, श्रृंगार प्रसाधन हो या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हों, किचन की सामग्री हो, आप कुछ भी घर बैठे बैठे मोबाइल से ऑर्डर करते हैं, वो चीज़ें घर आ जाती हैं आपको 1 या 2 दिनों में या कुछ घंटों में आपको मिल जाती हैं। ये ई कॉमर्स का जो व्यापार है ये आमतौर पे बड़े शहरों में ज़्यादा है। छोटे शहरों में भी पहुंच गया है ये। छोटे शहरों में कुछ कम पैमाने पर है, लेकिन बड़े शहरों में तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसका एक बहुत बुरा प्रभाव है जिसको हम और आप इग्नोर कर देते हैं, और ये वास्तव में चिंतनीय है। ये ई कॉमर्स कंपनियां अपने अनाप शनाप व्यवहार के द्वारा, अनाप शनाप नियमों के द्वारा इस तरह से व्यापार करती हैं, और इस तरह से फेक रिव्यू आपको ऑनलाइन उपलब्ध होता है। जो रिव्यू उपलब्ध होता है वो अधिकांशतः फेक होता है। आपको सही चीज़ की जानकारी नहीं होती। कई लोगों की शिकायत आई कि मोबाइल के लिए ऑर्डर किए गए और मोबाइल के बदले कुछ और चीज़ निकली। हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ऐसी शिकायतें कई लोगों ने की है। आप बहुत सी महिलाओं ने साड़ियाँ या कपड़े पहनने के ऑर्डर किए, लेकिन जो कपड़ा उन्होंने ऑनलाइन देखा और पढ़ा वैसा उनको नहीं मिला। या कुछ आर्टिफिशियल गहने मंगाया, कुछ श्रृंगार की चीज़ें मंगाई, जो रिव्यू में उन्होंने पढ़ा ऑनलाइन वैसा उनको नहीं मिला। ऐसी अनेक शिकायतें रहती हैं। हालांकि ऑनलाइन कंपनियां सामान पसंद न आने पर वापस कर लेती हैं। उसमें बहुत सी कंपनियां हैं कि उसमें वापसी का प्रावधान नहीं है, वो आनाकानी करती हैं, लेकिन बहुत सी कंपनियां वापस कर लेती हैं सामान। लेकिन उपभोक्ता ऐसा बहुत कम होता है कि उपभोक्ता ने जो सामान मंगाया वो यथावत उसको मिल जाए, वैसा ही बिल्कुल जो रिव्यू पढ़ा, जो फ़ोटो देखा और उसको ऑर्डर किया और वही चीज़ उसको मिल जाए, ऐसा बहुत कम देखने में आ रहा है। और ये सब ई कॉमर्स कंपनियों की मनमानी की वजह से है। और इसका सबसे बड़ा असर इस देश में जो हमारे खुदरा दुकानदार हैं, ख़ास तौर से बड़े शहरों के जो खुदरा दुकानदार हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। उनका कारोबार 30 से 40% प्रभावित हो रहा है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देश, वहाँ बहुत से खुदरा दुकानदार अपना बिजनेस बंद कर चुके हैं और किसी और व्यवसाय की तलाश हैं या किसी काम धंधे की तलाश में हैं। ये ई कॉमर्स कंपनियाँ, हालांकि वहाँ अनेक तरह के प्रावधान हैं, लेकिन फिर भी इन ई कॉमर्स कंपनियों ने वहाँ के छोटे दुकानदारों को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है। और अब यही स्थिति भारत में हो रही है कि भारत के जो छोटे दुकानदार हैं, खासतौर से बड़े शहरों के जो छोटे दुकानदार हैं, वो बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। त्योहारों पर भी इनका कारोबार बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और उनके बिजनेस में 30 से 40% की कमी आई है। और अफसोस इस बात का है कि अभी तक इस पर कोई कानून नहीं बना। ये समझने वाली बात है। इस पर सरकार को कानून बनाना चाहिए। हालांकि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने जो उपभोक्ता मामलों का विभाग है, DPIIT, जिसे उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग कहा जाता है, उसे एक नीति, एक मसौदा तैयार करने के लिए कहा है। अब वो मसौदा जब सामने आएगा, ऐसा कहा जा रहा है कि अगले कुछ समय में इस पर एक स्पष्ट नीति बनेगी, वो सबके सामने होगी। अब वो क्या होगी, कैसे होगी, वो तो मसौदा तैयार होने के बाद पता चलेगा। लेकिन सरकार को इस पर तेज़ी से काम करना चाहिए, क्योंकि ये सुरसा के मुंह की तरह, जिस तरह से ये ई कॉमर्स कंपनियां अपना व्यापार फैला रही हैं और जिस तरह से यहाँ के कारोबारी प्रभावित हो रहे हैं, उसके लिए ये तो बहुत ज़रूरी है कि इस पर जल्दी से जल्दी कोई बेहतरीन नीति बनाई जाए, ताकि
हमारे खुदरा जो दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनको संरक्षण मिल सके, उनका व्यापार पल सके, आगे बढ़ सके, उनकी जीविका चल सके, उनको दुकानें बंद करने की नौबत ना आए, कोई और कारोबार करने की नौबत ना आए, कहीं और काम ढूंढने की नौबत ना आए। क्योंकि यहाँ की आबादी 140 करोड़ है और अगर इस तरह से छोटे दुकानदार प्रभावित होंगे, वो कम पूंजी में काम करने वाले लोग हैं, कम पूंजी में अपने परिवार, अपने बंधु बांधवों का पेट पालते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। अगर ये ई-कॉमर्स कंपनियां अपने मनमानी के द्वारा, अनाप शनाप शर्तों के द्वारा, अनाप शनाप कीमत के द्वारा वो कम से कम मार्जिन पर व्यापार करती हैं और अब उनकी क्या मजबूरी है या उनका क्या कॉन्सेप्ट है, ये वो जाने। ये सब चीज़ें, ये तकनीकी चीज़ें आम छोटे खुदरा दुकानदार नहीं समझ पाते। वो स्थानीय स्तर पे या आसपास के बड़े शहरों से माल ले आते हैं और उस कीमत पर ले आते हैं जो बाज़ारों में थोड़े से प्रॉफिट पर आराम से बिक जाए। इसी नीति पर छोटा उपभोक्ता काम करता है। वो बहुत गुणा भाग नहीं करता। वो सामान्य तौर पे जिस तरह की डिमांड होती है समाज में और उसके आसपास, वैसा ही सामान ले आता है और थोड़े से प्रॉफिट पर बेच देता है। लेकिन ई-कॉमर्स कंपनियां अपने व्यवहार से इन दुकानदारों को लगातार प्रभावित कर रही हैं। आप विश्वास करिए, आश्चर्य होगा आपको कि पिछले 4 साल में 27% प्रतिवर्ष के हिसाब से ये ई-कॉमर्स कंपनियों का व्यापार बढ़ा है और ऐसा अनुमान है कि अगले 2030 तक $350 अरब का ये कारोबार होगा। तो $350 अरब की पूंजी बहुत बड़ी पूंजी होती है। अब इससे आप इसका विस्तार का आप अंदाज़ा लगाइए कि इनका विस्तार कितना बड़ा, कितनी तेज़ी से हो रहा है। और जितनी तेज़ी से इन ई-कॉमर्स कंपनियों का विस्तार होगा, उतनी ही तेज़ी से जो छोटे खुदरा दुकानदार हैं वो प्रभावित होते जाएंगे, वो और दबाए जाएंगे इन कंपनियों के द्वारा। तो इनको संरक्षित किया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर इनको संरक्षित नहीं किया जाएगा तो समाज में एक उथल पुथल का माहौल हो जाएगा। चारों तरफ ई-कॉमर्स कंपनियां इतनी छा जाएंगी कि खुदरा कारोबारी तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये औसत कमाई वाले लोग हैं और इसमें अधिकांश बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। इसलिए ये बहुत ज़्यादा नियमों को, बहुत ज़्यादा तिकड़म को ये नहीं जानते। ये सामान्य लोग हैं। अब सोचिए, अगर 2030 तक, माने अगले 6 सालों में, 5 या 6 सालों में अगर कारोबार, अनुमान है कि ये कारोबार $350 अरब में पहुंच जाएगा और 27% प्रतिवर्ष के वृद्धि के हिसाब से इन कारोबार का वृद्धि हो रहा है, तो समझिए कि ये ई-कॉमर्स कंपनियां किस तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। अब इसका आपको मैंने उदाहरण बताया कि अमेरिका और यूरोप के कई देशों में ऐसे जो खुदरा दुकानदार हैं उनकी दुकानें बंद हो गई। तो सरकार को यथाशीघ्र इस पर ध्यान देना चाहिए और इसके लिए नीति बनाई जानी चाहिए ताकि ये हमारे छोटे खुदरा दुकानदार संरक्षित हों, ये अपनी जिम्मेदारियों को उठा सकें, ये कारोबार इनका फल फूल सके। तो ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।